व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्नैपसीड, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप्स माना जाता है और ये ऐप्स गूगल का है। तो 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही दोस्तों आपको सभी ऑप्शन के बारे में समझा दूंगा और आप अच्छे से सब कुछ सीख लेंगे। और जब भी आप कोई भी फोटो एडिट करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही प्रोफेशनल एडिट कर सकते हैं। सभी ऑप्शन के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्नैपसीड आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 100 मिलियन लोगों ने अभी तक इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रखा है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और रेटिंग देख लीजिए 4.5 की रेटिंग है, बहुत ही कमाल की रेटिंग है। बहुत अच्छे यहाँ पर कमेंट भी आते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो सिंपल मैं ऐप्स को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर इंटरफेस आपको इस तरह नजर आएगा। प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे और एक फ़ोटो को मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को चूज कर लिया है और नीचे देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है स्टाइलिश और दूसरा है टूल और तीसरा है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर सिंपल मैं टूल पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, जो मेन ऑप्शन है वही मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो पहला ऑप्शन है ट्रू इमेज, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर नीचे दे सकते हैं 3 डॉट ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, एक ही बार में करना चाहते हैं मैजिक क्लिक करके, तो सिंपल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऑटो एडजस्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। दोस्तों ये सिस्टम समझ लिया है कि आपको फ़ोटो में क्या क्या चाहिए, क्या क्या कमी है, सभी कमी दूर कर देगा। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि अभी भी कमी है फ़ोटो में, तो सिंपल आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बिनेंस और हाईलाइट्स, शैडो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सबको आपको यूज करना है। तो सिंपल जैसे कि मैंने ब्राइटनेस को सेट किया है, अब आपको यहाँ पर ले जाना है और इस तरह करना है। देख सकते हैं ब्राइटनेस ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ब्राइटनेस को इस तरह बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। सैचुरेशन को बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। एम्बिनेंस को बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको एम्बिनेंस को सेट करना होगा। तो देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, तो इस तरह आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बगल है डिटेल का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। फिर से 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं। स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, शार्पनिंग का ऑप्शन है, तो सिंपल यहाँ पर स्ट्रक्चर सेलेक्ट है। तो यहाँ पर आप डिटेल को बहुत ही निखार सकते हैं अपने फ़ोटो में। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ तो इस तरह आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि शार्पनिंग कम है तो यहाँ पर शार्पनिंग भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोटो में। और अगला चीज़ है कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ऑप्शन को यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन बन गया है। तो अगर आप इस लाइन को ऊपर करते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ता है, नीचे से अगर आप इसको नीचे करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। ऊपर से ब्राइटनेस, नीचे से कॉन्ट्रास्ट, तो समझ चुके होंगे। और उसके बाद है वाइट बैलेंस का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बगल है क्रॉप का। क्रॉप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साइज़ मिल जाते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में अपलोड करना है तो आपको अलग साइज़ मिल जाता है, या दोस्तों आपको फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म में शेयर करना है अपने फ़ोटो को, तो आप साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ्री का साइज़ है, तो यहाँ पर आप जितना भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं फ्री आप कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल आपको नज़र ही आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4:3, तो ये देख सकते हैं 4:3 साइज़ ये हो गया है। और उसके बाद है रोटेशन का, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपैंड का ऑप्शन, ये बहुत ही दमदार ऑप्शन है। जैसे कि समझ लीजिए कि आपके साइड में चाहते हैं कि और भी चीज़ें ऐड होना, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो जैसे कि मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ तो देख सकते हैं पेड़ भी और ऐड हो रहा है। तो फ़ोटो का साइज भी बढ़ा सकते हैं और बैकग्राउंड भी ऐड हो जाएगा। और उसके बगल है सिलेक्टिव का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड दिख रहा होगा जहाँ पर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ काला काला, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बगल है सिलेक्टिव,
अगर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जहाँ जहाँ पर आप चाहते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना तो सिंपल से बढ़ा सकते हैं सिलेक्ट करके। जैसे कि यहाँ पर फेस में देख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद इधर आपको बढ़ा देना होगा। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारे फेस में ब्राइटनेस बढ़ गया और सभी जगह ब्राइटनेस वही है। जहाँ भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर ये ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। और अगला है ब्रश का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। पहला है एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर और सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं ब्रश की मदद से। ये कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक्सपोजर को सेलेक्ट किया और चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ जाए तो सिंपल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक्सपोजर बढ़ जा रहा है। अगर मुझे सैचुरेशन बढ़ाना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सैचुरेशन पर और यहाँ पर देख सकते हैं सैचुरेशन इसका बढ़ा। सैचुरेशन का मतलब कि जहाँ पर आपका कलर है और भी निखर के आता है और भी लाइट आ जाता है, और भी यहाँ पर देख सकते हैं लाइट आ गया है। इधर करना चाहते हैं तो इधर भी और लाइट आ जाएगा। तो इस तरह आप लाइटिंग भी सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। और जितने भी बीच के ऑप्शन है बहुत ही कम यूज़फुल है दोस्तों, यूज़फुल है लेकिन बहुत ही कम जगह। यहाँ पर नीचे आते हैं पोर्ट्रेट को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसकी मदद से दोस्तों आप बहुत ही कमाल का एडिटिंग कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आई का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और आप चाहते हैं कि ये आई हमारा मतलब कि जो आँखों में रोशनी पड़ रही है वो कैसा नज़र आए, डार्क मीडियम फेयर। तो अगर मैं फेयर करता हूँ तो देख सकते हैं इस तरह फेयर हो जा रहा है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्बो का ऑप्शन है, स्मूथ का ऑप्शन है, एक एक सिलेक्ट करेंगे और दोस्तों वहाँ पर वो सिलेक्ट होकर कलर चेंज कर देगा। उसके बगल हेड पोज यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हेड हमारा है, अगर आपको थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना है तो सिंपल आपको ये करना है, देख सकते हैं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हेड पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं फ़ोटो में, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपका हेड पोजीशन चेंज हुआ है। तो देख सकते हैं ये हेड पोजीशन मेरा चेंज हो गया है। अभी दोस्तों मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि स्माइल का ऑप्शन है, फोकल लेंथ का ऑप्शन है, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर डबल एक्सपोजर का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और फिर से फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ, इस फोटो को सेलेक्ट कर देता हूँ तो डबल एक्सपोजर हो जाएगा। मतलब कि एक फ़ोटो के ऊपर दो फोटो लग जाएगा तो डबल एक्सपोजर आपको नज़र आएगा। एक फ़ोटो जो आपको दिख रहा था नॉर्मल, उससे कहीं गुना अच्छा दिखने लगेगा जब आप डबल एक्सपोजर करेंगे। और अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का, यहाँ पर आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, शायरी लिखना चाहते हैं या कोई एटीट्यूड वाले चीज़ें लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और बहुत सारे आपको स्टाइल मिल जाते हैं, जो आप स्टाइल चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टाइल को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ और यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं स्टाइल को चेंज करने वाला हूँ, ये वाला स्टाइल रख देता हूँ और इसको मैं छोटा करके यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ। तो इस तरह आपको कुछ नज़र आएगा फ़ोटो का लुक। ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग में देखते हैं कि जो लिखते हैं इसी तरह आप एनिमेट कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है फ्रेम्स, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाते हैं। ये फ्रेम आपको यूज़ करना है, जैसे कि जब भी आप पोस्ट करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम में तो कुछ अलग सा लुक आपका नज़र आएगा और आई कैचिंग बन जाता है, सभी के नज़रों में आ जाता है आपका फ़ोटो जब आप फ्रेम लगाते हैं। सब कुछ एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद सिंपल आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक पर डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप सेव करते हैं तो क्रिएट ए कॉपी ऑफ योर फोटो, मतलब कि कॉपी होकर या आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। वहीं दोस्तों उसके नीचे है एक्सपोर्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो फ़ोटो एक्सपोर्ट होकर हमारे मतलब कि गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।